हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 जुलाई। हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। दिन माह तिथि प्रारूप में 22/7, क्योंकि अंश 22/7 का एक सामान्य सन्निकटन है जो 2 दशमलव स्थानों तक सटीक है और आर्किमिडीज से तारीखें लेता है। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया था। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया था। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 5 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय वर्कहॉलिक्स दिवस, नेशनल वर्कहॉलिक्स डे मनाया गया था। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया गया था। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, वर्ल्ड चॉकलेट डे और इस्लामी नव वर्ष मनाया गया था। 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डिम्पल दिवस, नेशनल डिम्पल्स डे मनाया गया था। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया था। 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था। 12 जुलाई को दुनिया भर में विश्व पेपर बैग दिवस, वर्ल्ड पेपर बैग डे 2024 मनाया गया था। 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस, बैस्टील डे मनाया गया था। 15 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 जुलाई को आयकर का स्थापना दिवस मनाया गया था। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया था। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया था। 21 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय जंक फूड दिवस, नेशनल जंक फूड डे 2024 मनाया गया है। हाल ही में किसे यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मनोज सोनी। हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम मनोज सोनी है। दिल्ली हाफ मैराथन का 19वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 अक्टूबर। दिल्ली हाफ मैराथन का 19वां संस्करण 20 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। आईआईटीएम रिसर्च पार्क, चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर नीरज मित्तल। आईआईटीएम रिसर्च पार्क, चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर नीरज मित्तल के द्वारा किया है। मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान। मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में वरिष्ठ नेता गुयेन फुटरोंग का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे किस देश से थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वियतनाम। हाल ही में वरिष्ठ नेता गुयेन फुटरोंग का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे वियतनाम देश से थे। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रेविस हेड। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ट्रेविस हेड शीर्ष पर रहे हैं।
हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य में खाली और बंजर जमीन को दोबारा वन भूमि में तब्दील करने का लक्ष्य वन विभाग ने तय किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में खाली और बंजर जमीन को दोबारा वन भूमि में तब्दील करने का लक्ष्य वन विभाग ने तय किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यहस्तम योजना का शुभारंभ किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यहस्तम योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नासा। हाल ही में नासा लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द किया है। हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत एक समान IGST लागू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5%। हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर 5% एक समान IGST लागू की है। हाल ही में PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। हाल ही में PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हाल ही में कौन भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गूगल। हाल ही में गूगल भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा। 22 जुलाई आज का इतिहास। 2014 में आज ही के दिन एक रिपोर्ट में 9/11 हमले को सरकारी संस्थाओं की नाकामी करार दिया गया था। 2012 में आज ही के दिन प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 2003 में 22 जुलाई को ही इराक में हवाई हमले में तानाशाह सद्दाम हुसैन के 2 बेटे मारे गए थे। 2001 में शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे। 2001 में आज ही के दिन समूह 8 के देशों का जेनेवा में सम्मेलन संपन्न हुआ था। 1988 में आज ही के दिन अमेरिका के 500 वैज्ञानिकों ने पेंटागन में जैविक हथियार बनाने के शोध का बहिष्कार करने की शपथ ली थी। 1981 में 22 जुलाई को ही भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना शुरू किया था। 1969 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने स्पुतनिक 50 और मोलनिया 112 संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। 1947 में 22 जुलाई को ही संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया था। 1918 में 22 जुलाई को ही भारत के पहले पायलट इंद्रलाल राय लंदन के आसपास जर्मनी के विमानों के साथ संघर्ष में मारे गए थे। 1894 में 22 जुलाई को ही पहली लोकसभा के सदस्य सरदार तेजा सिंह अकरपुरी का जन्म हुआ था। 1775 में आज ही के दिन जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी सेना की कमान संभाली थी। 1731 में आज ही के दिन स्पेन ने वियना संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
2013 में आज ही के दिन ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और केट मिडल्टन के पहले पुत्र प्रिंस जॉर्ज का जन्म हुआ था। 1970 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्म हुआ था। 1965 में 22 जुलाई के दिन ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे का जन्म हुआ था। 1947 में 22 जुलाई को ही संगीतकार डोनाल्ड ह्यू डॉन हेनली का जन्म हुआ था। 1923 में आज ही के दिन प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश का जन्म हुआ था। 1898 में 22 जुलाई के दिन ही प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक विनायकराव पटवर्धन का जन्म हुआ था। 1968 में आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का निधन हुआ था। 1933 में 22 जुलाई के दिन ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का निधन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जुलाई को भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का 20 जुलाई को मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है। स्पेन के मनोलो मार्केज भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। नोवा कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला सोल के इल्सान में कोरियाई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल लॉन्च किया है। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। एडवांटेज भारत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे भारतीय रसायन एवं पेट्रोरसायन थीम के साथ इंडिया केन का 13वां संस्करण लॉन्च किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तं योजना का शुभारंभ किया गया। जॉर्जेस एल्हेडरी को HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन को 2024-29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को BSNL का CMD नियुक्त किया है। समंत सिन्हा को CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जॉर्जेस एल्हेडरी को HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है। स्मृति मंधाना जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन को 2024-29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है।
2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। विनय मोहन क्यात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है। हेलो दोस्तों, तो आज है 22 जुलाई 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।